जानते हैं आजकल तो मीडिया को जो हम लोग बोलते थे डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर, अभी उसमें भी एक क्वेश्चन मार्क लग चुका है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स बोल रहे हैं। नाम दास है, किसी का नाम शर्मा है, वो रह सकता है क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ गया, लेकिन किसी का नाम हुसैन खान है वो नहीं रह सकता। ये नहीं होना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू का एक आदमी, एक प्रोफेसर, एक टीचर माओवादी या अलग ऑर्गेनाइजेशन का जुड़ा हुआ है, कोई आके डीयू और जेएनयू तोड़ देगा। एक बहुत बड़ा डिटेंशन कैंप ग्वालपारा में बनाया जा रहा है। हम ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं तेजपुर जेल कम डिटेंशन सेंटर, जो तेजपुर है पता चलेगा वहाँ एक बहुत बड़ा सैनिक। अब आप पे केस हो जाएगा इस बात पे? नहीं, हम सही बोल रहे हैं, मेरे पास रिकॉर्ड है। तेजपुर जेल में डिटेंशन सेंटर है, जोरहाट में डिटेंशन सेंटर है, सिलचर में डिटेंशन सेंटर है। ये सब नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर पर वो सभी खबरें आपको दिखाई देती हैं जो टीवी मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा। ऐसा एक प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर हो रहा है जहाँ पे सैकड़ों की संख्या में आपको लोग दिखाई दे रहे होंगे, और ये सभी लोग जो हैं असम से आए हैं। और असम में कुछ समय पहले ही आपको पता होगा कि एनआरसी हुआ था, और उसमें लाखों परिवार जो है वो बाहर हो गए थे उस फाइनल लिस्ट से, और उन परिवारों के साथ क्या हुआ वो जग जाहिर है। उन्हें डिटेंशन कैंप्स में रखा गया, उनसे उनकी ज़मीनें छीन ली गई क्योंकि वो अपने डॉक्यूमेंट सही तरीके से जो है प्रोड्यूस नहीं कर पाए, और उनके साथ जो हुआ है उन्हीं को न्याय दिलाने के लिए आज यहाँ पर लोग जमा हैं। लेकिन टीवी मीडिया आपको ये खबर नहीं दिखाएगा। एक भी टीवी मीडिया का पत्रकार यहाँ पर नहीं मौजूद है, और जब भी कोई 4-5 लोग भी यहाँ पर आके बैठ जाते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो लाखों की संख्या में भैया टीवी के कैमरा पहुंच जाते हैं। हाँ, आपको ये अतिशोक्ति लग सकता है, लेकिन ये सच्चाई है। कोई एक कैमरा भी ऐसा नहीं होगा जो कि टीवी मीडिया का नहीं होगा जब हिंदू राष्ट्र की बात हो रही होगी, और वो सभी यहाँ पहुंच जाते हैं। यहाँ वो लोग मौजूद हैं जो कि न्याय की बात कर रहे हैं। इस देश में टीवी पर न्याय की जगह नहीं है। जब भी हिंदू मुस्लिम की बात होगी, मंदिर मस्जिद की बात होगी, देश को बांटने की बात होगी, वो सभी बातें टीवी मीडिया पर लगातार चिल्ला कर दोहराई जाएंगी। लेकिन जब भी ऐसे लोग जस्टिस की बात करते हैं तो टीवी मीडिया के कैमरे गायब हो जाते हैं, रिपोर्टरों के मुंह से आवाज नहीं निकलती है, जबान को लकवा मार जाता है। लेकिन हम आपको हर बार ऐसी खबरें दिखाते रहते हैं जो लोगों के सरोकार की होती हैं। ये नारेबाजी आपको सुनाई दे रही है, जस्टिस की बातें सुनाई दे रही हैं, लेकिन टीवी पर याद कीजिए आखिरी बार आपको जस्टिस की बात कब सुनाई दी थी। यहाँ पे लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, जो 10 मांगे आप लेके आए हो, 19 लाख परिवारों के जस्टिस की बात कर रहे हो, तो आपको तो फिर एंटी नेशनल बता देंगे कि आप तो उनके बात कर रहे हो जो घुसपैठी हैं। सुनिए, पहले तो ये बोलना चाहते हैं हिंदुस्तान के हर लोगों को, जो आप लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी को लेके जो आप लोगों का डर है वो जायज़ डर है। आप लोगों को पता नहीं ये भुगत हम लोग रहे हैं। एनआरसी को में हम लोगों ने अपना समर्थन दिया क्योंकि सालों से असम के मुसलमान को बांग्लादेशी बोला जा रहा था, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इस बार साबित ही कर देते हैं। अभी देखा गया है कि फाइनल एनआरसी में 19 लाख लोगों का नाम नहीं रहा। अब 19 लाख लोगों में से ऐसे लोग हैं, माँ बाप का नाम है, बेटे का नाम नहीं है, बड़े भाई का नाम है, छोटे भाई का नाम नहीं है। ये जो एनोमैलीज हुआ है, इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम लोगों ने अपना डिमांड दिया, और एज पर एनआरसी नॉर्म्स और रूल्स इन लोगों को एक रिजेक्शन स्लिप देना था कि क्यों इन लोगों का नाम नहीं आया। उस रिजेक्शन स्लिप में उन लोगों को लिखा जाता ग्राउंड, किस ग्राउंड में उन लोगों का नाम काटा गया है। लेकिन अभी 3 साल से वो लोग रिजेक्शन स्लिप नहीं दे रहे हैं। उन लोगों का कहना है जो सुप्रीम कोर्ट का जो सुपरविजन में वो जो एनआरसी हुआ है वो गलत हुआ है, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। वो लोग बोलता है कि 19 लाख नहीं 40 लाख लोगों का नाम नहीं होना चाहिए था। 40 लाख लोगों का नाम नहीं होना चाहिए था। कोई तो 70-80 लाख बोलते हैं। अच्छा। यानी 1 करोड़ जो मुसलमान वहाँ रहते हैं उन लोगों का नाम ही नहीं रहना चाहिए, वो लोग बोलना चाहते हैं। लेकिन 1000 साल का हम लोगों का वहाँ इतिहास है। सूफी से नाजान पीर को एक महान असमीज बोलते हैं। बाघ हजारी का जो इस्माइल सिद्दीकी था, उन्होंने मुगल का अटैक के अगेंस्ट में असम के
ओर से, अहोम के ओर से उन्होंने लड़ाई किया था। तो ये हम लोगों का हिस्ट्री है, हम लोग का प्राइड है। लेकिन आज वो लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग का हिस्ट्री को हटाना चाह रहा है। 19 लाख लोगों का फ्यूचर अब उन लोगों का अभी साफ नहीं है, क्या होगा। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि एसपीआर एनआरसी नॉर्म्स 19 लाख लोगों का आप लोग रिजेक्शन स्लिप दीजिए। हम लोगों का ऊपर भरोसा है उन लोगों का ऊपर, क्योंकि उनके बड़े भाई एनआरसी में है, उनके माँ पिता एनआरसी में है, तो उनका नाम भी वो प्रूव करेंगे फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में। इसलिए उसको ग्राउंड दीजिए, किस ग्राउंड में उसका नाम कीर्तन किया गया है। आप इतने सारे लोग यहाँ पे आए हो, कम से कम 100-150 की आराम से संख्या होगी, तो टीवी वाले कभी आए आपसे बात करने? आज ये आप लोग तो जानते हैं, आजकल तो मीडिया को जो हम लोग बोलते थे डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर, अभी उसमें भी एक क्वेश्चन मार्क लग चुका है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स बोल रहे हैं। अब नॉट टू ऑफेंड यू, आप भी उसी में लगे हुए हैं। आज यूएस में भी जो चल रहा है, यूएस में भी जो रिपोर्ट जाता है, यूएन में भी जो रिपोर्ट जाता है, हिंदुस्तान के मीडिया के ऊपर सवाल रखा जाता है। अब भी 19 लाख आदमी लगभग स्टेटलेस है, वो लोग जेन्युइन इंडियन सिटीजन्स है, असमी लोग है, उन लोगों का नामकरण किया गया है, उस लोग को अभी इशू नहीं बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोगों ने आईए फाइल किया हुआ है कि जल्दी से जल्दी 19 लाख लोगों को रिजेक्शन स्लिप दिया जाए, क्यों उन लोगों का नामकरण हुआ है, और तब उन लोगों को एक मौका मिलेगा कि वो लोग उसको चैलेंज करें। वो नहीं हो रहा है। और बहुत बड़ा बात आप लोग नहीं जानते हैं कि आसाम में क्या होता है, एक सॉइल इरोशन होता है, ब्रह्मपुत्र का जो जमीन है वो चला जाता है, कटाव होता है। हाँ, तो फिर क्या होता है, बहुत लोग लैंडलेस बन जाता है, वो गवर्नमेंट लैंड में रहता है। हाँ। वो लोग इंडियन सिटीजन है, उन लोगों को अभी एविक्ट किया जा रहा है, और उन लोगों का जो औरत है, जो बच्चा है, उन लोगों का घर नहीं मिलता, वो एकदम से वाइल्ड एनिमल के जैसे जहाँ तहाँ घूम रहे हैं। ऐसे एक हिंदुस्तान में जो एक वेलफेयर स्टेट है, ऐसे हो सकता है क्या? आप सरकार को अगर वो जमीन चाहिए, बिफोर एविक्टिंग देम फर्स्ट रिहेबिलिटेट देम, वो बिना किए हुए आज चाइल्ड राइट वायोलेशन हो रहा है। 6-7 साल का बच्चा, 1 साल के बच्ची आजकल पूरा आसमान के नीचे अपना जीवन वो लोग गुजार रहे हैं। अब जो औरत लोग हैं, उन लोगों का जो मॉडेस्टी है, अब कपड़ा चेंज करने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, उन लोगों को टॉयलेट में जाने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। ऐसे वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो रहा है। हम नेशनल टीवी के जरिए से हम लोग हिंदुस्तान को बोलना चाहते हैं कि ये सब चल रहा है। लैंडलेस लोगों को लैंड दिया जाए, जिनको एविक्ट किया गया था, अभी तो कम से कम रिहेबिलिटेट करो, वो सब करो। अभी देखो, हम लोगों ने आपको बोला है अभी कि हम लोग का हिस्ट्री को कैसे हम लोग को खत्म करना जा रहा है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं, जो 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी सूफी सईद अजान पीर था, जिन्हें असम को अपना घर बनाया, असम इस लिटरेचर में अपना बलिदान दिया, उनका नाम पे असम में एक यूनिवर्सिटी हो सर। उनके नाम पे। और जो अहोम जनरल था बाघ हजर का उर्फ इस्माइल सिद्दीकी, उनके नाम पे एक सैनिक स्कूल हो जी। और जो इंडिजिनियस असमीज मुस्लिम है, उन लोगों के लिए एक ऑटोनोमस काउंसिल हो, उन लोगों के डेवलपमेंट के लिए। और जो चर सफरी में रहता है, जो सैंड ड्यून्स होता है रिवर में, जी। वो सैंड ड्यून्स वाले लोगों को, उनका धर्म जो भी हो, जो ब्रह्मपुत्र के बीच में टापू बन जाता है, यस, उन लोगों को ओबीसी स्टेटस दिया जाए। ये हम लोग का डिमांड है। और अगर ये सब डिमांड फुलफिल नहीं होता है, ये मूवमेंट यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा, हम लोग रास्ते में निकलेंगे। हम लोग हेमंत बिश्व शर्मा ये बोलते हैं कि जो मुस्लिम लोग हैं असम में, वो जो असमी कल्चर है उसको डिस्टॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको चेंज कर देने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो अनफॉर्चुनेट है। अभी 1950 से पहले 1931 में वहाँ ब्रिटिश ने सेंसस करवाया था। वहाँ ब्रिटिश का सेंसस में दिखा गया था कि बंगाली लैंग्विस्टिक लोग का अब मेजॉरिटी बन जा रहा है, क्योंकि बंगाल से बहुत सारे लोग ब्रिटिश ने अपने ऑफिशियल काम के लिए लाया था। इवन लैंग्वेज बंगाली हो रहा था। तब असम के मुसलमान ने, जो मुसलमान इस बंगाल के रूट्स में भी था, वो लोग भी बोले थे कि आज से हम लोग असमी से। और 1951 के सेंसस में उन्होंने अपने आप को असमीज बोला। जब असम के मुसलमानों ने अपने आप को असमीज बोला, तब असमीज लैंग्वेज और असमीज लोग मेजॉरिटी बने। लेकिन सर, अभी सब जो एक इशू सामने आया था कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने जो है बंगाली भाषा में पोस्टर चिपकवा दिए थे असम के एक डिस्ट्रिक्ट में।
तो वहां पे बड़ा जो है वो सिचुएशन खराब हो गई थी कि असमी असमीज भाषा में क्यों नहीं है ये। हम तो लोग ये हम difference हम लोकल लोगों में सपोर्ट तो नहीं ये है। करते। देखिए, एक दो फ्रिंज एलिमेंट कोई कोई होता है, और ज्यादातर तो बंगालीज को सपोर्ट कौन करता है? हाँ। बीजेपी करता है। बंगालीज जो है, हिंदू बंगालीज बीजेपी का वोट बैंक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अभी हम नहीं बोलना चाहते, किसी को ऑफेंड नहीं करने चाहते। असम के जितने मुसलमान हैं ज्यादातर 71 से पहले, कट ऑफ डेट के बाद कौन आया था? जब बांग्लादेश क्रिएट हो गया था, सोचा था ये इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा, तब वहाँ के हिंदू आके असम में घुसा था। अभी अगर वो नेशनल असम अकॉर्ड अगर इम्प्लीमेंट हो, हिंदू का नाम चला जाएगा एनआरसी से। हाँ। तो इसलिए उन लोगों लेकिन का क्या हिंदुओं का भी नाम जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए नहीं ना। जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो इलीगल माइग्रेंट्स है, हाँ। वो कहीं भी रहे, यूपी में रहे, कोई पाकिस्तानी आके आज रह जाएगा वो तो नहीं है, अफगानिस्तान से आ जाएगा वो तो नहीं है। लेकिन जो हम लोगों का लॉ बोलता है कि 25 मार्च 1971 के बाद से जो आया है असम में उसको जाना होगा, ये सबने मान लिया है। तो 25 मार्च के 1971 के बाद जो लोग आए हैं ज्यादातर बीजेपी के वोट बैंक से। अच्छा, वो वोट करते हैं बीजेपी को। यस, वो लोग ज्यादातर हिंदू बंगालीज है। हाँ। तो उन लोगों को बचाने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। लेकिन सर उन लोगों की भी तो जगह हो सकती है ना असम में या हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान में तो हर धर्म की जगह है। वो तो एक प्रोसेस है। अगर वो लोग सिटीजनशिप अप्लाई करेंगे, अगर उन लोगों को दिया जाएगा, हम लोगों को कुछ बोलना नहीं है। लेकिन असम के एक लोग असम के एक नागरिक के हिसाब से हम बोलते हैं, जो लॉ है 1971 25 मार्च के बाद, हिंदू हो या मुसलमान हो, जो असम में आया है उसको भेज दो, हमको बोलना नहीं है। अगर उन लोगों को सिटीजनशिप चाहिए तो अप्लाई करें, अप्लाई करें लीगल तरीका लीगल अपना लें। तरीका। हाँ। लेकिन जो 25 मार्च 1971 से पहले है, उन लोगों को धर्म के नाम पे बंटवारा ना किया जाए। किसी का नाम दास है, किसी का नाम शर्मा है, वो रह सकता है क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ गया। लेकिन किसी का नाम हुसैन है, खान है, वो नहीं रह सकता। ये नहीं होना चाहिए। 1971 25 मार्च तक जो लोग असम में आए हैं उनको असम में क्या वो रहना चाहिए। क्लियर बाइनरी आपको दिखाई देती है कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके करा है? अरे भाई, ये तो पूरा एकदम क्लियर है। अभी मुसलमान लोगों को एविक्ट किया जा रहा है, उन लोगों को पत्ता नहीं दिया जा रहा है। और आज रिसेंटली क्या हुआ, एक मदरसा को तोड़ दिया गया, ऐसे ही बोल दिया गया कि वो उसमें जिहादी है। अगर हम बोल देते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू का एक आदमी, एक प्रोफेसर, एक टीचर माओवादी या अलग ऑर्गेनाइजेशन का साथ जुड़ा हुआ है, कोई आके डीयू और जेएनयू तोड़ देगा? कभी नहीं होगा। जो गलती किया है उसको लेके जेल में डाला जाए। अभी पूरा बच्चों को जो कम से कम 1000-1200 बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे, रात को उन लोगों को रहने के लिए जगह नहीं हुआ। उन लोगों को अब घर में वो लोग चला गया, एक आदमी के लिए। अब पब्लिक फंड को लेके उन लोगों को वो बिल्डिंग बनाया गया था। वहाँ जो अथॉरिटीज कंसर्न है, बिल्डिंग अथॉरिटी, उन लोगों को परमिशन लेके आज से 30 साल से पहले ही बनाया गया था। अभी जो ये सब एग्रेसिव एटीट्यूड है, ये इसलिए कर रहे हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा असम में योगी बनना चाहते हैं। वो बुलडोजर असम के योगी बनना चाह रहे हैं। वो बुलडोजर राजनीति करके असम के मुसलमान के ऊपर, असम के अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार करके वो नेशनल लेवल में एक हीरो बन के फ्यूचर में वो नेशनल लीडर बनने का एक प्रैक्टिस कर रहा है। कोई लीडर बने, हमको कुछ कहना नहीं है, लेकिन लीडर बनने का कीमत कोई इनोसेंट लोगों का घर होगा, बुलडोजर होगा, अभी कस्टोडियल डेथ होगा, कस्टोडी में उठा के किसी को शूट करेंगे, वो सब होगा। ये सब नहीं होगा। लेकिन टीवी वाले तो बड़ा बताते हैं कि जो आप डिटेंशन सेंटर बता रहे हैं वो तो डिटेंशन सेंटर हिंदुस्तान की जमीन पे है ही नहीं। सुनिए, मैं भी एक वकील हूँ, हाँ। गुवाहाटी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। हाँ। 500 से 1000 केस मैंने सिर्फ फॉरेनर्स केस किए हुए हैं। अच्छा। अब बहुत 100 आदमी आज भी डिटेंशन कैंप में हैं। आज भी है? आज भी है। अभी एक बहुत बड़ा डिटेंशन कैंप ग्वालपारा में बनाया जा रहा है। हम ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, तेजपुर जेल कम डिटेंशन सेंटर, जो तेजपुर है, पता चलेगा वहाँ एक बहुत बड़ा सैनिक। अब आप पे केस हो जाएगा इस बात पे? नहीं, हम सही बोल रहे हैं, मेरे पास रिकॉर्ड है। तेजपुर जेल में डिटेंशन सेंटर है, जोरहाट में डिटेंशन सेंटर है, सिलचर में डिटेंशन सेंटर है। ये सब डिटेंशन सेंटर कैसे हालात हैं उस डिटेंशन सेंटर के, ऐसे उसके अंदर के कैसे हालात हैं? देखिए, वहाँ जेल ही है, नाम में डिटेंशन सेंटर बोल दिया गया है। उन लोगों का लाइफ एकदम पोर है। एक हम लोगों का जो रिपोर्ट में मिला गया था कि उन लोगों को के लिए डेली एलोकेशन सिर्फ ₹20 था। तो इस पर पर्सन 20 था, 20 20 रुपए। वो पहले का हम लोगों का रिपोर्ट थे। वो लोग तो हम लोगों को नहीं बोल सकेंगे कि डिटेंशन सेंटर नहीं, हम लोग केस कर रहे हैं। मैंने खुद कितनों को डिटेंशन सेंटर से हाई कोर्ट का ऑर्डर लाके निकला है। ये सब गलत बात किया है, मैं खुद बोल रहा हूँ। आसिया खातून जो इंडिजिनियस असमीज मुस्लिम है,
और ये सब जो है एक महिला का मिसकैरेज भी हो गया था। मिसकैरेज भी हुआ था, जो बहुत वहाँ अत्याचार चल रहा है। अभी इस अत्याचार तभी बंद होगा जब असम के साथ हिंदुस्तान के हर लोग, सिर्फ मुसलमान नहीं, हर सेकुलर लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन को बिलीव करते हैं, जो भाईचारा को बिलीव करते हैं, सब एक होके इसके ऊपर आवाज निकाले। इसलिए हम लोग आके यहाँ बैठे हैं और आप सबका सपोर्ट हम लोग चाहते हैं। बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो सच्चाई है, असम की डिटेंशन सेंटर हिंदुस्तान की जमीन पर हैं और उसमें ज्यादातर मुसलमानों को भर रखा है। 19 लाख लोग असमी जो नागरिक हैं, 19 लाख लोगों को इस देश की सरकार देश का नागरिक नहीं मानती है। और उस देश की सरकार वेलफेयर स्टेट कैसे बोल सकती है खुद को, जो कि 19 लाख लोगों को डिटेंशन सेंटर में डालने के लिए वो तत्पर हो। ये वही व्यक्ति हैं जो लोग उन लोगों के न्याय की बात कर रहे हैं जिनको डिटेंशन सेंटर में डाला गया है। 19 लाख लोगों को एनआरसी लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। और आपको यह सवाल पूछने की जरूरत है कि आपके देश में यह सब क्यों हो रहा है। अगर आज भी आप हिंदू बनकर आंखें बंद करके वोट देते रहेंगे तो आने वाले सालों में हर राज्य में ऐसी स्थिति बन सकती है। मैं अंदाजा लगा रहा हूं, सच्चाई इससे भी बुरी हो सकती है। सोचिएगा जरूर, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।